अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द नॉलेज एकेडमी। क्लास फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर 1, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, टॉपिक लाइसोसोम। इसमें हमने लाइसोसोम के बारे में कुछ बातें की थी जो इससे पहले लेक्चर में हमने की थी। बहरहाल उसी टॉपिक को हम दोबारा रिपीट करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद हम न्यू टॉपिक की तरफ जाएंगे। ये पुराना टॉपिक है जो उस दिन हमने किया था बोर्ड पे, तो उसकी तरफ हम थोड़ा सा उसको टच करते हैं, फिर उसके बाद हम न्यू टॉपिक की तरफ जाते हैं। लाइसोसोम, उस दिन भी हमने बोर्ड पे डिस्कस किया था कि लाइसोसोम, लाइसो का मतलब क्या है? स्प्लिटिंग, और सोम का मतलब है बॉडी, यानी वो ऑर्गेनेली जो हमारे पास जिनकी स्प्लिटिंग हो रही होती है, जो टूटते हैं, पट जाते हैं, उनको पटने को या डाइजेस्ट करने को हम क्या कहते हैं? लाइसो। और सोम का मतलब है बॉडी, वो बॉडी जो टूटते हैं या पटते हैं, तो उन बॉडीज को हम लाइसोसोम कहते हैं। अच्छा, इनको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट ने जो कि क्रिश्चियन डी डीव, इसने 1949 को उसको क्या किया था? डिस्कवर किया था। ये भी पहले लेक्चर में हमने बात की थी। इसके बाद इस तरफ हम देखते हैं कि लाइसोसोम आर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिज फाउंड इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यानी लाइसोसोम जो होते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। दे आर सराउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन एंड सैक लाइक सिंपल स्ट्रक्चर, और ये जो ऑर्गेनिज्म है इनके ऊपर सिंबल मेम्ब्रेन होता है। दे कंटेन वेरी लार्ज वैरायटी ऑफ फूड डाइजेशन एंजाइम कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस, और इसके अंदर जो है हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की जो एंजाइम है वो पाए जाते हैं। उस दिन टॉपिक में हमने बात की थी कि ये तकरीबन 40 to 60% डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम इस लाइसोसोम के अंदर पाई जाती हैं। अच्छा, ये डायग्राम में, अगर डायग्राम में उस दिन मैंने बोर्ड में भी समझाया था, बहरहाल हम फिर देखते हैं इस डायग्राम की तरफ थोड़ा सा, कि इसमें अगर हम देख लें कि हमारे पास ये, जिसको मैंने ये दायरा लगा लिया है, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है? न्यूक्लियस और उसके साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमारे पास क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर ये आपको जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही है ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये हमारे पास डीएनए है। तो डीएनए से क्या हो जाता है? मैसेंजर आरएनए बनता है, और मैसेंजर आरएनए कहाँ पे जाके? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाके आके अटैच हो जाता है, और उसके बाद वो क्या हो जाता है? मॉडिफाई हो जाता है, प्रोटीन बन जाता है वहां पे, और उस मॉडिफिकेशन के बाद वो किस साइड पे चला जाता है? गोल्जी अपैरेटस की तरफ आ जाता है। गोल्जी अपैरेटस में क्या हो जाती है? उसकी फिर मॉडिफिकेशन हो जाती है, वहां पे लिपिड और एंजाइम उसके साथ मिल जाती हैं। ठीक है, इस मॉडिफिकेशन के बाद ये हमारे पास बडेड ऑफ हो जाता है, बाहर निकल आता है एक बड की सूरत में, और उस वेसिकल को हम फिर क्या कहते हैं? कि ये वेसिकल हमारे पास कोई भी ऑर्गेनेलिज हो सकता है। जैसे अब हमारा टॉपिक है लाइसोसोम, तो ये जो बडेड ऑफ ऑर्गेनेली यहाँ से निकलेगी तो वो लाइसोसोम कहलाएगी। आगे जाते हैं। अच्छा, फिर कहते हैं कि लाइसोसोम का फंक्शन क्या था? उस दिन हमने बात की थी कि लाइसोसोम का फंक्शन ये था कि हमारे पास जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल आ जाता है सेल के अंदर, तो उसको क्या करता है? ये इनगल्फ कर देता है, और इनगल्फ करने के बाद इसकी क्या कर देती है? ब्रेक डाउन कर देता है, डाइजेशन इसकी कर देता है। इससे आगे हम जाते हैं, इसकी प्रोसेस के बारे में भी हमने बात की। तो पहले हमने बता दिया कि हमारे पास जो वो प्रोसेस जिसमें हमारे पास फॉरेन पार्टिकल को इनगल्फ करके डाइजेस्ट किया जाता है, उस प्रोसेस को हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं। अच्छा, फिर कहते हैं लाइसोसोम कंटेन हाइड्रोलाइसिस एंड एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम। इसके अंदर हमारे पास हाइड्रोलाइसिस एंड एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। फॉस्फेटेज एंजाइम जो है हमारे पास लिपिड डाइजेशन के लिए यूज होते हैं, जबकि हाइड्रोलाइसिस का मतलब है कि वाटर की मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये एंजाइम क्या करते हैं? अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अच्छा, फिर यहाँ इसके नीचे है कि दिस एंजाइम आर सिंथेसाइज्ड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमारे पास सिंथेसाइज होते हैं, बनते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, जबकि मॉडिफाइड होते हैं गोल्जी अपैरेटस में। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास क्या करते हैं? गोल्जी अपैरेटस से ये बडेड ऑफ हो जाते हैं और जाके एक वेसिकल की शक्ल में बाहर आ जाते हैं या अलग हो जाते हैं, और फिर इसको हम प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसके आगे है लाइसोसोम कंटेन दोज एंजाइम व्हिच कैन डाइजेस्ट द फेगोसाइटोसिस फूड पार्टिकल। कहते हैं कि लाइसोसोम के अंदर हमारे पास वही एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक अपना है वो है ऑटोफेगी। ऑटोफेगी का मतलब क्या है? पहले इस पैराग्राफ को हम देखते हैं, इसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है। कहते हैं कि ड्यूरिंग ऑटोफेगी सम ओल्ड वर्न आउट पार्ट्स ऑफ द सेल are also digested. In this way, material of cell may be recycled or may be scraped. This enzyme can also result in degeneration of the cell or may occur during the development process. कहते हैं ना कि हमारे पास सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनेलिज होते हैं जो कि हमारे पास या तो तादाद में ज्यादा हो जाते हैं या ओल्ड हो जाते हैं। तो लाइसोसोम क्या करते हैं? उन
सेल्स को या उन ऑर्गेनेलीज को क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट करता है, खत्म करता है, उनकी तादाद को कम करता है। जैसे अगर हम एग्जांपल ले माइटोकॉन्ड्रिया, अगर कोई बंदा रेगुलर हमारे पास गेम्स वगैरह प्ले करता है, क्रिकेट, फुटबॉल या रनिंग करता है, तो उसका स्टेमिना हम कहते हैं बना हुआ है। तो वो स्टेमिना असल में क्या चीज है, स्टेमिना हमारे पास वो इस तरह है कि उसकी बॉडी की मतलब कि जितनी सेल है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की जो तादाद होती है वो इंक्रीज हो जाती है, और हम फिर क्या कहते हैं कि इस बंदे की क्या होते हैं कि इसका स्टेमिना ज्यादा है, क्योंकि उसकी बॉडी को जितनी एनर्जी प्रोवाइड होनी चाहिए वो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है। लेकिन जब टाइम के साथ हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज को खत्म कर देते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया जितनी एनर्जी की प्रोडक्शन वो कर रहे हैं वो बॉडी की जरूरत नहीं होती, तो हमारे पास क्या कर देते हैं कि यही लाइसोसोम जाके उन माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कर देते हैं, इनगल्फ करके डाइजेस्ट कर देते हैं। या कोई ऐसे हमारे पास जब सेल डेवलपमेंट होती है तो हमारे पास जो ओल्ड डीएनए होता है इसको भी हमारे पास लाइसोसोम जाके इनगल्फ करके उसको खत्म करता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑटोफेगी या सेल्फ ईटिंग प्रोसेस कहते हैं। या इसके अलावा क्या हो जाता है कि हमारे पास लाइसोसोम जो है वो अपने आप को डिस्ट्रॉय करके उससे एंजाइम बाहर आ जाते हैं, और वो एंजाइम पूरी सेल के अंदर ऑर्गेनेली को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इसको हम सेल्फ ईटिंग या ऑटोफेगी एंजाइम भी कहते हैं, और इसी की वजह से एंजाइम जो लाइसोसोम एंजाइम है ये भी खत्म हो जाते हैं, तो इसको हम ऑटोफेगी कहते हैं। इससे आगे जाते हैं, फंक्शनिंग क्या होता है, ठीक है। अब माल फंक्शनिंग ऑफ लाइसोसोम को अगर हम देखते हैं, कहते हैं इसकी पैराग्राफ को पहले देखते हैं कि माल फंक्शनिंग होता क्या है। कहते हैं कि सेवरल congenital diseases have been found due to accumulation of substances such as glycogen or various type of lipid within the cell। कहते हैं कि हमारे पास जो माल फंक्शनिंग लाइसोसोम होते हैं, ये इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास कॉन्जेनेटिकल डिजीज होती है। कॉन्जेनेटिकल का मतलब है कि बचपन से या विरासत में मिली हुई बीमारियां, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होती है कि इसकी वजह से एकमोडेशन होती है, स्टोर होती है किस चीज का, बॉडी के अंदर या सेल के अंदर हमारे पास ग्लाइकोजन का स्टोरेज होना या वेरियस टाइप ऑफ लिपिड का स्टोर होना। जब बॉडी की सेल के अंदर हमारे पास ग्लाइकोजन स्टोर होते हैं, लिपिड स्टोर होते हैं, तो उसकी वजह से डिजीज कार होती है, तो इसको हम स्टोरेज डिजीज भी कहते हैं। तो ये होती किस वजह से है, ये तो हमारे पास इस वजह से होती है कि या तो हमारे बॉडी के अंदर लाइसोसोम जो एंजाइम होते हैं इनकी प्रोडक्शन कम होती है, या इनकी प्रोडक्शन कम हो जाती है, और यही बिल्कुल ये प्रोड्यूस ही नहीं होती, तो इसकी वजह से सेल के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर होना शुरू होते हैं, जो कि मसल सेल के अंदर या हमारे पास लिवर सेल के अंदर स्टोर होते हैं। इसके अलावा सेल के अंदर हमारे पास लिपिड भी स्टोर होते हैं, और उन लिपिड की डाइजेशन भी नहीं होती। तो इस तरह बीमारी जिसमें हमारे पास ग्लाइकोजन या लिपिड का स्टोरेज होता है, इस तरह बीमारियों को हम फिर स्टोरेज डिजीज कहते हैं। फर्स्ट ईयर की बुक में हमारे पास ये डिजीज 2 टाइप डिस्कस की हुई है इन डिजीज की, ठीक है ना। तो उन 2 टाइप ऑफ डिजीज को हम देखते हैं। पहले पैराग्राफ को हम देखते हैं, कहते हैं दैट इफेक्ट्स वन ऑफ द लाइसोसोमल एंजाइम इन्वॉल्व इन द कैटाबॉलिज्म ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस। कहते हैं कि स्टोरेज डिजीज जो हमारे पास है इसमें हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं लाइसोसोमल एंजाइम, जो कि उनकी प्रोडक्शन नहीं होती, और इसकी इफेक्शन की वजह से, इसके असर की वजह से हमारे पास यही स्टोरेज डिजीज बीमारियां काज होती है, ठीक है। स्टोरेज डिजीज काज होती है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो डिजीज है, देयर आर 2 टाइप डिजीज आर डिस्कस्ड इन फर्स्ट ईयर बुक। एक हमारे पास है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज है, जिसको हम ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 डिजीज भी कहते हैं, ये वाला, ठीक है। अब सेकंड वाला जो हमारे पास है ये टेसैक डिजीज है। अब इसको बारी बारी हम देखते हैं कि हमारे पास ये क्या होती है। अच्छा, अब सबसे पहले हम ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 डिजीज को देखते हैं, जिसको हम ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज भी कहते हैं। इसके पैराग्राफ में लिखा है कि इन दिस डिजीज द लिवर एंड मसल अपीयर फिल्ड विद द ग्लाइकोजन विद इन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज, ठीक है ना। तो इसमें कहते हैं कि हमारे पास जब सेल के अंदर क्या होते हैं, लेवर सेल के अंदर या मसल सेल के अंदर हमारे पास क्या हो जाती हैं, ग्लाइकोजन स्टोर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और इसकी डिग्रेडेशन या इसकी डाइजेशन नहीं होती, बल्कि ये सिर्फ स्टोर होता है, और इस स्टोर की वजह से इन दिस डिजीज एन एंजाइम दैट कन्वर्ट ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज एब्सेंट। और क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे वही एंजाइम एब्सेंट होते हैं जो ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज के अंदर। तो क्या होता है कि
ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 डिजीज में हमारे पास वो एंजाइम एब्सेंट होते हैं जो हमारे पास ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज के अंदर, वो एब्सेंट होते हैं और इसी वजह से मसल सेल होते हैं वो या हमारे पास लिवर सेल होते हैं उनके अंदर ग्लाइकोजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। ठीक है ना, तो इस तरह डिजीज को हम ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 डिजीज कहते हैं। ये डायग्राम साइड पे शो हो रही है, इस डायग्राम को हम समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब इसमें होता क्या है हमारे पास, अगर हम फॉर एग्जांपल ये लिवर या हम मसल सेल में जो स्टोरेज हो रही होती है ग्लाइकोजन की, इसकी बात करें तो हमारे पास क्या होते हैं कि सेल की डीएनए में अगर हम एक क्रोमोसोम ले लें, फॉर एग्जांपल हम एक क्रोमोसोम लेते हैं। अच्छा, इसका फंक्शन कुछ इस तरह होता है कि हमारे पास एक क्रोमोसोम होता है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ब्लू कलर से मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ कि ये क्रोमोसोम के अंदर ये एक जीन प्रेजेंट है और उस जीन का काम क्या है, हमारे पास एक एंजाइम की प्रोडक्शन करना। कौन सी एंजाइम की प्रोडक्शन करना, हमारे पास एक एंजाइम है, उसका नाम हमारे पास है एसिड अल्फा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम। एसिड अल्फा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम जो है ये हमारे पास क्या करती है, हमारे पास वो एंजाइम होता है जो लाइसोसोम में प्रेजेंट होता है और ये हमारे पास ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज के अंदर। तो क्या होता है कि इस एंजाइम की प्रोडक्शन खत्म हो जाती है। ये एंजाइम हमारे पास जीन की, ये वाला जो जीन है, ये जीन नंबर 15 होता है क्रोमोसोम में, क्या करता है, इस एंजाइम की प्रोडक्शन करता है। जब इस एंजाइम की प्रोडक्शन क्या हो जाते हैं, कम हो जाए या इसकी प्रोडक्शन नहीं होती, तो हमारे पास क्या हो जाता है कि सेल के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर होना शुरू होता है। इस डायग्राम से हम समझते हैं कि अब देखिए ना, इसमें यहाँ पे देखो मेंशन है ग्लाइकोजन, ठीक है, और इसके नीचे हमारे पास यहाँ पे मेंशन है इंसुलिन, ठीक है। अब क्या होता है कि जब हम फूड लेते हैं, खुराक लेते हैं, तो वो हमारे पास थ्रू वेसल्स क्या होते हैं, ब्लड के अंदर जाके सेल तक पहुंचता है। बाद में इसकी हमारे पास मेटाबॉलिज्म होती है और फिर क्या हो जाता है कि जब खुराक, जितनी हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है, इतना ही हमारी बॉडी के अंदर जो खुराक होता है वो एनर्जी के लिए यूज हो जाता है। बाकी जो रिक्वायर्ड होता है वो क्या हो जाता है कि हमारे पास इंसुलिन क्या कर देता है, उनको इंसुलिन कन्वर्ट करना शुरू कर देता है किस चीज में, इनटू ग्लाइकोजन में। ठीक है, अब दोबारा से अगर हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है तो फिर क्या होता है, एक दूसरा हमारे पास हार्मोन होता है जिसका नाम है ग्लूकागॉन। ये ग्लूकागॉन हार्मोन क्या करता है, इस ग्लाइकोजन को दोबारा से कन्वर्ट करता है इनटू ग्लूकोज। अब इसको कन्वर्ट करना, ग्लूकागॉन तो हार्मोन है, अब इस हार्मोन के अंदर भी तो एंजाइम प्रेजेंट होंगे जो कन्वर्जन करेंगे, लेकिन वो एंजाइम जो होता है वो एसिडिक अल्फा ग्लूकोसिडेज एंजाइम होता है और ये एसिडिक अल्फा ग्लूकोसिडेज एंजाइम जो होता है ये एब्सेंट होता है या इसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है, तो हमारे पास ग्लाइकोजन वापस दोबारा ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट नहीं होता बल्कि स्टोर होने लग जाता है। तो इस तरह डिजीज को हम क्या कहते हैं, ग्लूकोजेनेसिस टाइप 2 डिजीज इसको हम कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। अच्छा, अब हम इसी आगे जाते हैं दूसरे टाइप के लिए। सेकंड टाइप जो डिजीज हमारे पास है वो है टे सैक डिजीज। अब ये क्या होता है देखते हैं। दिस टाइप ऑफ डिजीज इज इन्वॉल्व इन द कैटाबोलिज्म ऑफ लिपिड। कहते हैं कि इस टाइप की डिजीज जो होते हैं ये हमारे पास लिपिड की कैटाबोलिज्म में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। किस तरह कि एकमुलेशन होती है हमारे पास लिपिड्स की, ठीक है, लिपिड की डिग्रेडेशन नहीं होती, लिपिड की डाइजेशन नहीं होती, बल्कि सिर्फ स्टोर होते हैं, लिपिड बनते हैं। कैटाबोलिज्म का मतलब है बनना, कि लिपिड तो बन जाते हैं सेल के साइटोप्लाज्मिक एरिया में, लेकिन उनकी डाइजेशन फिर नहीं होती। लेकिन ये सेल जो हमारे पास ये लिपिड होते हैं ये हमारे पास ब्रेन सेल में स्टोर होते हैं, जो कि हमारे पास न्यूरॉन सेल होते हैं ब्रेन में, और न्यूरॉन सेल के साइटोप्लाज्मिक एरिया में हमारे पास क्या होते हैं, इन लिपिड की हमारे पास स्टोरेज होती है, एक्युमुलेशन होती है। ठीक है, और ये इसकी वजह से हमारे पास क्या होते हैं, इंसान को मेंटल कर देता है और इवन कभी कभार ये डेथ की तरफ भी इंसान इसकी वजह से जा सकता है। अच्छा, अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है। अच्छा, ये भी हमारे पास एक जो है ना विरासत आने वाली बीमारियों में से एक है। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेल है, ठीक है, अब इस सेल के अंदर हमारे पास, इस सेल से अगर हम एक क्रोमोसोम को निकाल दें, ठीक है, तो इसकी अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने जो मेंशन की है ये क्रोमोसोम है, ठीक है। अब इस क्रोमोसोम का काम है हमारे पास एक एंजाइम की प्रोडक्शन करना, और उस एंजाइम का नाम है बीटा हेक्सोसेमिनिडेज एंजाइम ए।
बीटा हेक्सोसेमिनिडेज एंजाइम ई की प्रोडक्शन होती है और बीटा हेक्सोसेमिनिडेज एंजाइम फिर क्या करता है, इस लिपिड की डिग्रेडेशन या लिपिड की डाइजेशन में काम करता है, इन्वॉल्व होता है। अगर हमारे पास इस डिजीज में ये वाला एंजाइम जो है बीटा हेक्सोसेमिनिडेज ए एंजाइम की अगर प्रोडक्शन कम हो जाए या हमारे पास इसकी प्रोडक्शन बंद हो जाती है, तो उस पर्सन के ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन सेल होते हैं उनके अंदर लिपिड की स्टोरेज शुरू हो जाती है। लिपिड स्टोर होती है, इसकी कैटाबोलिज्म होती है, लेकिन इसकी मेटाबॉलिज्म नहीं होती, एनाबोलिज्म सॉरी नहीं होती, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, इस लिपिड की स्टोरेज होने की वजह से हमारे पास क्या होता है कि उस पर्सन की जो मेंटल डिजीज होते हैं जिसकी वजह से उसके दिमागी तवाजुन खराब हो जाता है, या कभी कभार उस बंदे के हमारे पास क्या हो जाते हैं, डेथ काज हो जाती है, क्योंकि यही लिपिड जमा हो रहा होता है सेल के साइटोप्लाज्मिक एरिया के अंदर और वहां से जो मैसेज कंडक्ट होते हैं और मैसेज कंडक्ट नहीं हो पाती। तो इस डिजीज में हमारे पास ये था। थैंक यू सो मच। हमारा टॉपिक यहाँ पे एंड हुआ और इंशाल्लाह नेक्स्ट न्यू टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।